कश्मीर के हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच 13 घंटे तक चली मुठभेड़ का पूरा रुख एक शब्द ने बदल दिया। अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। कर्नल आशुतोष शर्मा के फोन पर जब फोन किया गया और उधर से जवाब मिला अस्सलाम वालेकुम, उसी के साथ ही सेना को यह आभास हो गया था कि उनका बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। और उसके बाद इस पार से जो गोलियां चली वो तभी थमी जब 2 आतंकियों को मार गिराया गया। एनकाउंटर पूरा हुआ। हंदवाड़ा के छंजमुला वो इलाका था जहां घर को घेर करके सैनिक खड़े थे। ये इनपुट्स मिले थे इंटेलिजेंस की तरफ से कि अंदर आतंकी छुपे हुए हैं और उनके साथ सिविलियंस हैं, आम आदमी अंदर हैं जिन्हें बंधक बना करके रखा गया है। इसी के बाद एक पूरा प्लान बनाया गया और प्लान के तहत 44 साल के कर्नल आशुतोष शर्मा 21 राष्ट्रीय राइफल की बटालियन को ये कमांड कर रहे थे और अपनी कंपनी कमांडर मेजर अनुज सूद 30 साल इनकी उम्र थी। नायक राकेश कुमार 29 साल इनकी उम्र थी। लांस नायक दिनेश सिंह 24 साल इनकी उम्र और जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर सागिर पठान उर्फ काजी जिनकी उम्र 31 साल थी, शनिवार की शाम को तकरीबन 5:30 बजे के आसपास ये उस घर के अंदर घुसे। जो फंसा हुआ परिवार अंदर था, सकुशल उन्हें बाहर निकाल लिया गया। हमेशा हमारी सेना की जवानों की यही कोशिश रहती है, उनकी प्राथमिकता हमेशा आम इंसान रहता है, जिसे कोई कष्ट, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। और ये जिस मकसद के साथ वो लोग अंदर घुसे थे वो मकसद पूरा हुआ। तमाम सिविलियंस को बाहर निकाल दिया गया, जो फंसा हुआ परिवार था वो बाहर आ गया, लेकिन हमारे जवान अंदर फंस गए। ये जो पूरा ऑपरेशन था इसमें सेना भी शामिल थी और इसके अलावा जम्मू कश्मीर की पुलिस, ये एक जॉइंट ऑपरेशन था इन दोनों का ही। सिविलियंस बाहर आ गए लेकिन अंदर सेना के जवान फंस गए और 6 बजे से रात 10 बजे तक, जैसे मैंने आपको बताया 5:30 बजे के करीब ये लोग अंदर गए थे और 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक बहुत कोशिश की गई कि इन लोगों से संपर्क स्थापित किया जाए। बिल्डिंग को चारों ओर से सेना के जवानों ने घेर रखा था। तमाम कोशिशें जो हो सकती थी उनसे संपर्क करने की वो की गई, लेकिन संपर्क साधा नहीं जा सका। हालांकि अंदेशा हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है और ऐसे में ही जब फ़ोन किया गया आशुतोष शर्मा को तो उनका फ़ोन उधर से रिसीव हुआ और फ़ोन रिसीव होते ही एक आवाज़ आई और वो थी अस्सलाम वालेकुम। जैसे ही ये आवाज़ आई, सेना समझ चुकी थी कि हम बहुत बड़ा नुकसान अब झेल चुके हैं, लेकिन अब इन आतंकियों को मज़ा चखाना है। और उसके बाद से लगातार गोलीबारी शुरू हो गई और ये बहुत लंबा एनकाउंटर चला, ये बहुत लंबा ऑपरेशन चला। और देखिए, एनकाउंटर जब शुरू हुआ था तो शुरुआती वक्त में हाथ इसलिए बंधे हुए थे क्योंकि सिविलियंस अंदर थे, लेकिन जैसे ही सेना को ये पता चला कि अब इन आतंकियों का नामो निशान हमें ख़त्म करना है, पूरी तरह से गोलीबारी की गई, अपनी पूरी जान लड़ा दी गई। और अंत में जब बिल्डिंग से गोलियों की आवाज़ आनी बंद हो गई, उधर से फायरिंग बंद हो गई, तो फिर बिल्डिंग के अंदर प्रवेश किया गया। बिल्डिंग में प्रवेश करने के बाद 2 आतंकी के शव वहाँ पर मिले और उसके बाद की जो कहानी है, जो तस्वीर सामने आई है, आप सब ने भी देखी है। इस एनकाउंटर की भी तस्वीर सामने आई है कि किस तरह से उस पूरी बिल्डिंग को नेस्तनाबूद कर दिया गया। लेकिन ये जो सेना का अथक प्रयास था वो उसमें सफल भी हुए। हमें इसमें 5 जवानों की शहादत देखनी पड़ी। पूरे देश ने उन्हें सलाम किया। इंडिया न्यूज़ के भी पूरे परिवार का शहीदों को सलाम। उनके परिवार वालों को भगवान ये हिम्मत दे इस दुख की घड़ी में, बस यही कामना है। लेकिन किस तरह से इंटेलिजेंस ब्यूरो काम करता है, किस तरह से सेना के जवान काम करते हैं और एक एक शब्द का किस तरह से अर्थ निकालते हुए आगे के एक्शन को अंजाम दिया जाता है, ये इस पूरी कहानी से समझ में आता है। आप कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।